हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मंडे का दिन है, सुबह के बज रहे हैं ठीक 5। मैं आ गई हूँ किचन में और फाइनली बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं ख़त्म। तो बच्चों की छुट्टी भी ख़त्म हो गई है, मम्मियों की छुट्टी भी ख़त्म हो गई है और मंडे से जो है स्कूल सबके खुल चुके हैं। तो काफ़ी स्कूल तो जो है 1 तारीख से ही खुल गए थे, बट काफ़ी सारे स्कूल थे जिन्होंने 4 तारीख से खुलना था। तो बस जल्दी से किचन में आ गई हूँ, बच्चों के टिफ़िन की तैयारी करनी है। और सबसे पहले जो है मैंने पानी वानी पी लिया था, जो कि सुबह उठ के मैं पीती हूँ अपना लेमन हनी वाटर, वही मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद जल्दी से यहाँ पर पहले आटा गूंद दूँगी मैं। और आज जो है बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए मैं बनाऊँगी पनीर के पराठे। तो वही है, एक दिन पहले ही जो है फ़िक्स हो जाता है कि नेक्स्ट डे क्या बनाना है। और पनीर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। वेदांश की तो डिमांड थी कि मम्मा मुझे ना शाही पनीर लेकर जाना है। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, शाही पनीर नहीं, आज पनीर के पराठे ले जाओ, शाही पनीर किसी और दिन बना के दूंगी। तो यहाँ पर जो है आटा लगा लेते हैं, क्योंकि आटे को सेट होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। और वही है, जब तक फिर और काम करूँगी मैं तब तक आटा सेट हो जाएगा। तो आटे में ज़्यादा मेहनत मैं नहीं करती हूँ, इसी तरीके से इसको बस हल्का सा गूंद के और 15-20 मिनट के लिए मैं रख देती हूँ। 15-20 मिनट में आटा जो है सेट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से इसको मैं ढक के रख दूँगी एक साइड में। और आटा करने के बाद पनीर को ग्रेट कर लेते हैं। तो वैसे तो इसे हाथों से भी जो है तोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ग्रेट करो ना तो पनीर के जो पराठे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अच्छा, आज बच्चों के पापा को ऑफिस नहीं जाना है, तो थोड़ा सा रिलीफ रहता है कि ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी होती है, क्योंकि जिस दिन ऑफिस जाना होता है फिर उस दिन जो है डबल काम होता है। तो इसीलिए जो है आराम आराम से सब कुछ मैनेज हो गया था। अब चलते हैं रूम की तरफ। और इधर जो है बच्चों के कपड़ों में प्रेस नहीं हुई थी, तो धो के जो है मैंने अपनी अलमीरा में ही बच्चों के कपड़े रख दिए थे। तो अभी काफ़ी सारा टाइम था मेरे पास। और जब 5 बजे उठ जाओ तो इतना टाइम रहता है कि आप अपना जो है सारी चीज़ें इजीली कर सकते हो। हाँ, कभी लेट हो जाए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। पहले बच्चों के कपड़ों में प्रेस कर लूँगी और उसके बाद जो है बच्चों को उठाने जाऊँगी। करीब 6:15 बजे मैं बच्चों को उठाती हूँ। और क्योंकि आज फर्स्ट डे है, 2 महीने बाद, 2 नहीं 1.5 महीने बाद, तो थोड़ा सा बच्चे प्रॉब्लम भी करेंगे उठने में। तो इसीलिए मैं सोची थी कि चलो 5, 10, 15 मिनट उन्हें एक्स्ट्रा सोने को मैं दे देती हूँ। कपड़ों पे प्रेस करते करते यहाँ पर मैं करूँगी बर्थडे विश। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका आज बर्थडे है, जिनका नाम है ललिता। तो हैप्पी बर्थडे टू यू ललिता। उनका रिक्वेस्ट आई थी कल के कमेंट्स में। वैसे तो याद नहीं रहता है इतना, बट वही है कि अभी एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो सडनली याद आ गया कि एक रिक्वेस्ट थी। तो आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आप सुन रही हैं तो रिप्लाई ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। लिए यहाँ पर कपड़ों में हो चुकी है प्रेस, और बच्चों को भी मैंने आवाज़ लगा दी है कि उठ जाओ, लेकिन उठेंगे वो तभी जब मैं खुद से उन्हें उठा के लेकर आऊँगी गोद में। तो अभी थोड़ा सा टाइम और है, तो उनको सोने देते हैं। इधर जल्दी से पहले मैं पराठे जो है बना देती हूँ, क्योंकि एक बार जो है नाश्ता बन जाता है ना तो फिर ईजी रहता है थोड़ा सा। फिर थोड़ा ही काम बचता है बच्चों को रेडी करने का और उसके बाद उनका टिफ़िन पैक करने का। बच्चों के स्कूल के लिए भी मैं पराठे बनाऊंगी पनीर के ही, और एक एक पराठा मैं उनके जो है नाश्ते के लिए बनाऊंगी कि वो घर में ही खा के जाएंगे। तो वेदांश तो मुझे पता है कि सुबह सुबह पनीर पराठा नहीं खाएगा, उसको तो उसका फेवरेट मेयोनीज़ रोल ही चाहिए होता है। तो उसके लिए एक प्लेन पराठा बना के मैं उसमें मेयोनीज़ लगा के उसको दे दूँगी। लेकिन हाँ, वंशिका खा लेगी, तो उसके लिए मैं एक पनीर का पराठा बना दूँगी। आप लोगों के कमेंट्स थे कि दी मिल्क बास्केट से सामान तो आता है, लेकिन उसमें 24 आवर लगते हैं, मतलब एक दिन पहले ही आपको ऑर्डर करना पड़ता है। कोई और चीज़ बताइए। तो एक ब्लिंकिट भी है जिससे आपको 15 मिनट में जो है सामान घर में डिलीवर हो जाता है। तो अभी जो है ना, मैंने 1-2 दिन से ब्लिंकिट को भी यूज़ करना शुरू किया है। वैसे ब्लिंकिट भी काफ़ी पसंद आया, क्योंकि कभी इमरजेंसी हो, आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हो, तो 10 से 15 मिनट में जो है वो आपको सामान जो है डिलीवर कर देते हैं घर तक। तो अगर मिल्क बास्केट आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप ब्लिंकिट भी यूज़ कर सकते हैं। पर दोनों बच्चे बिल्कुल नहा धो गए हैं। और एक सबसे अच्छी बात ये रही कि मुझे लग रहा था कि बच्चे रोएंगे आज उठने में, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं रोया। बहुत इजीली दोनों उठ गए थे और खुशी से उठे, वरना तो वेदांश थोड़ा सा रोना शुरू कर देता है सुबह ना। तो बस यहाँ पर दोनों नहा धो के तैयार हैं, बस दोनों के बाल वाल मैं बना देती हूँ। और आज तो फर्स्ट डे था ना, तो खुशी हो ही रही थी दोनों को कि चलो फिर से 2 महीने बाद जो स्कूल खुल ही गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि नाइट में ना मैंने दोनों को जल्दी सुला
सुला दिया था, मतलब 9:30 तक ये दोनों सो गए थे। इसी वजह से जो है मॉर्निंग में फिर ये आराम से उठ गए बिना कोई रोए धोए, बिना कुछ हल्ला किए। तो बस यहाँ पर वंशिका के बाल मैंने बना दिए। अच्छा, बाल कटा दिए ना तो टाइम सेव हो गया है मेरा। जल्दी से एक छोटी सी पोनी मैं कर देती हूँ तो जल्दी से मेरा जो है इसके बालों का काम भी निपट जाता है। बच्चों को नाश्ता दे दिया है, उसके बाद इनका जो है टिफ़िन लगा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वंशिका के लिए मैं एक पनीर का पराठा जो है पैक कर रही हूँ, साथ में करूँगी दही पैक। और हाँ, आप लोगों ने बोला था कि दिन के स्टील के टिफ़िन ले आओ, तो बिल्कुल आज और कल में मैं जाऊँगी मार्केट। में गई भी थी बट मुझे नहीं मिले, स्टॉक ख़त्म हो गया था। तो आज और कल मैं जाऊँगी, इनके स्टील के टिफ़िन और स्टील की वाटर बॉटल भी मैं लेकर आऊँगी। फ़िलहाल मैंने सोचा आज मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर विदांश के लिए भी मैंने पराठे रख दिए हैं। उसको दही नहीं दिए क्योंकि वो दही नहीं खाता है। साथ में मैं इनके लिए रखूँगी इनके फेवरेट 2-2 बिस्किट। तो इन्होंने खुद ही बोला था कि हमें जो है ना आज 2-2 बिस्किट भी दे देना, तो यहाँ पर बिस्किट मैंने रख दिए हैं। विदांश के लिए मैं 2 पराठे पैक करती हूँ, वंशिका के लिए 1 ही करती हूँ। लेकिन वंशिका का जो पराठा होता है उसको मैं थोड़ा सा ना मतलब मोटा बनाती हूँ, क्योंकि उसको लगता है कि चलो 1 पराठा है तो मैं खा लूँगी, और 2 पराठे मैं देती हूँ ना तो फिर वो खाती नहीं है। यहाँ पर फ्रूट ब्रेक के लिए वंशिका को मैं दूंगी एक मैंगो कट करके, क्योंकि मैंगो उसका फेवरेट फ्रूट है, और साथ ही विदांश को मैं दूंगी एप्पल। जो छोटे छोटे से एप्पल है ना, ये उसको बड़े पसंद आ रहे हैं, और वो ना इजीली इनको खा भी लेता है। उसको लगता है छोटे से हैं तो जल्दी से मैं खा लूँगा। तो यहाँ पर 2 एप्पल मैं उसको रख के दे रही हूँ। हालांकि उसने बोला था कि मुझे ना 1 ही एप्पल देना, फिर भी मैं 2 रख के दे रही हूँ कि खाएगा तो ठीक है, और अगर नहीं खाएगा तो जैसे बच्चों का छुट्टी का टाइम होता है ना, तो फिर आते टाइम बस में वो खा लेगा। तो यहाँ पर बैग वगैरह सब कुछ रेडी हो गया है, और अभी बस बच्चों को इसके बाद मैं बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए जाऊँगी। और बच्चों के पापा अभी भी सो रहे हैं तो मैंने उन्हें नहीं उठाया है। यहाँ पर जो है बच्चों ने शूज़ वगैरह भी पहन लिए हैं। अब चलो उनको छोड़ने चलते हैं, उसके बाद मैं आपसे आकर मिलती हूँ। जैसे ही मैं घर आई तो मैंने देखा कि वंशिका के पापा इतनी देर में उठ भी गए थे और बस नहाने गए हुए थे। तो मैंने जल्दी से चढ़ा दी है चाय, और अब मैं बनाऊंगी नाश्ता। तो हालांकि घर से ही काम करना होता है, लेकिन वही है कि घर पे भी टाइमिंग होती है ना, 9:30-10 बजे से उनकी कॉल शुरू हो जाती है। तो फिर जो है उन्हें अपना बैठना होता है, फिर वो उठ नहीं सकते उस बीच में। तो उसी टाइम पे जो उन्हें नाश्ता करना होता है। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा प्याज जो है ना उसको अच्छे से चॉप कर लिया है, और यहाँ पर मैं उसको निचोड़ रही हूँ। जो एक्स्ट्रा का पानी होता है ना, जब हम प्याज को बारीक चॉप करते हैं ना तो उसमें से एक्स्ट्रा पानी निकलता है। तो बस उसको निचोड़ के मैंने वो जो पनीर बचा हुआ था, बच्चों के लिए मैंने पराठे बनाए थे, तो पनीर कम था, इतना नहीं था कि हम दोनों के लिए पराठे बन सके। तो फिर इसीलिए मैंने उसमें काफ़ी सारा प्याज ऐड कर दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी पराठे हो रहे थे, बिल्कुल सिंपल से लग रहे थे लेकिन सिंपल और टेस्टी थे। यहाँ पर मैं जल्दी से सारे पराठे सेक लूँगी अपने लिए भी और इनके लिए भी। तो फिर ये रहेगा कि फिर ये अपना नहा धो के अपना नाश्ता कर लेंगे। बाकी मेरा नाश्ता जो है नहाने के बाद होगा। बना के रख लूँगी तो फिर ये होता है कि किचन वगैरह क्लीन करने में आसानी होती है। लेकिन हाँ, चाय ज़रूर पीऊँगी, क्योंकि अभी तक चाय नहीं पी है, काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम हो गया है। यहाँ पर चाय भी बन चुकी है, और चाय ना मेरे से हमेशा ज़्यादा बन जाती है। मैं कितना भी मेज़रमेंट करके बनाऊँ तभी वो ज़्यादा बनती है, और फिर वो जो एक्स्ट्रा की चाय होती है ना वो मैं अपने कप में डाल लेती हूँ। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं ना जब कभी छोड़ देती हूँ कि दी आपने ना चाय बचा दी है, आप उसको वेस्ट मत किया करो। तो अब जो है मैं अपने कप में ही सारी डाल लेती हूँ कि चलो पी ही लेंगे, गप्पे शप्पे मारते हुए तो 1 कप चाय भी कम पड़ती है। और इधर जो है वंशिका के पापा को नाश्ता देने के बाद मैं लगी हूँ बर्तन वगैरह क्लीन करने में, क्योंकि अब मुझे शुरू करने हैं अपने घर के काम, जो कि मेरी डेली की क्लीनिंग होती है। तो इधर बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर दिए हैं, अब अपना किचन भी साफ़ कर लूँगी जल्दी से। और बाकी के जो ये जैसे घी का ये डब्बा है और अपना मसाले वाला डब्बा है ना, तो इनको मैं इसी तरीके से क्लीन करके रखती हूँ, क्योंकि इनमें भी दाग धब्बे जो है ना लगते ही रहते हैं, क्योंकि बार बार ओपन करते हैं हम इन बॉक्स को। तो सही रहता है हाथ के हाथ क्लीन करके रख देने से। और बस अब जल्दी से अपना ये काउंटर टॉप है इसको क्लीन कर लूँगी मैं। और हाँ, आप लोग हॉप के बारे में पूछ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं हॉप के बारे में कि क्या हम इसको लगाएं और इसकी क्लीनिंग ईजी होती है या नहीं होती है। तो हॉप आप लगा सकते हैं और इसकी क्लीनिंग भी बहुत ही ज़्यादा ईजी होती है। जैसे आप अपनी नॉर्मल गैस को क्लीन करते हैं उसी तरीके से आप इस हॉप को भी क्लीन कर सकते हैं। और पता है क्या है, हम लोगों ने इसको जैसे ना इसको अंदर फिक्स करवाया हुआ है, लेकिन आप चाहें तो इसको फिक्स करवाने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज़ इट इज़ भी रख सकते हैं अपने किचन प्लेटफॉर्म पे, और वैसे ही रखेंगे तो ईज़ी होता है और भी ज़्यादा क्लीन करने में।
ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है इसको क्लीन करने में। तो अगर आप चाहते हैं इसी तरीके का हॉप लगवाना तो आप लगवा सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा कॉस्टली होता है, जैसे कि आपकी जो नॉर्मल गैस होती है वो तो इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है, लेकिन हॉप थोड़ा एक्सपेंसिव है। अच्छा, इधर जो है ना मैंने सारे बर्तन भी क्लीन कर लिए थे। बारी आती है सिंक को क्लीन करने की। तो ये जो सिंक वाला एरिया होता है ना, इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये चिकना रहता है तो फिर बार बार सारी चिकनाहट बर्तनों में लगती है और फिर बहुत गंदा लगता है देखने में भी। तो मैंने अच्छे से पूरा जो सिंक है उसको क्लीन कर लिया है। और ये सिंक जो है मेरा ये स्टील का है, क्योंकि इसके भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपका सिंक स्टील का है क्या। तो जी हाँ, ये स्टील का है और बहुत इजीली साफ़ हो जाता है और एकदम चमक जाता है। और अभी एक बार थोड़ा सा मैं इधर भी साफ़ कर देती हूँ, जिधर मैं ये अपना प्रिल वगैरह और हैंड वॉश रखती हूँ ना विंडो की साइड में। तो यहाँ पर भी जो है मैं इसको एक बार अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने रख दिया है मिल्क हल्का सा गर्म होने के लिए, क्योंकि इस मिल्क की मैं जमाऊंगी दही। तो ये लेफ़्ट ओवर मिल्क है, फ्रेश वाला आ चुका है, बॉयल भी हो चुका है। तो जो दूध बच जाता है ना उसकी मैं दही जमा देती हूँ। तो यहाँ पर दूध गर्म हो गया है, मतलब ज़्यादा भी गर्म नहीं करना है और बिल्कुल ठंडा भी नहीं रखना है, मीडियम गर्म होना चाहिए। उसके बाद 1 चम्मच इसमें जामुन डाल के और बस इसको मैं ढक के रख दूँगी। तो दोपहर तक ये दही भी जम जाएगी। और ये किचन वाला सारा काम निपट चुका है। एक लुक दे देती हूँ आपको किचन का। तो क्लीन किचन कितनी अच्छी लगती है ना। किचन क्लीन हो गई है, चलते हैं रूम की तरफ। तो अब बारी आती है घर के वही काम करने की। तो सबसे पहले यहाँ पर रूम में समेट देती हूँ। अच्छा, दही के लिए भी आप लोगों ने कमेंट किया था कि जब आप 1 चम्मच जामुन डालते हैं दही में तो दही थोड़ा सा ज़्यादा खट्टी हो जाती होगी, बट ऐसा नहीं होता है। दही खट्टी होती है ज़्यादा तब जब आप उसको बहुत देर तक बाहर रख देते हैं। तो जैसे ही दही जमती है ना, आपको पता लग जाता है दही जम गई, तो उसको तुरंत फ्रिज में रख दीजिए। उसको ज़्यादा देर बाहर मत रखिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर बाहर रखेंगे ना तो फिर तो मतलब वो खट्टी हो ही जाएगी। तो जैसे ही दही जमती है दोपहर में तो मैं तुरंत उसको ना फ्रिज में रख देती हूँ। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नाइट में जितना लेट हो सके दही जमाने के लिए रखूँ, ताकि मॉर्निंग में वो ज़्यादा देर तक बाहर ना रहे। इधर बेडशीट कर दी है ठीक, चेंज ही कर दी है मैंने। और हाँ, सारे गेस्ट मेरे चले गए थे, वो चले गए थे संडे को, दोपहर में निकल गए थे। उसके बाद बस फिर घर थोड़ा सा सूना सूना सा हो गया था। अच्छा नहीं लगता ना जब कोई चला जाता है, काफ़ी सारे लोग होते हैं। और फिर संडे को तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था, लेकिन फिर वही है, फिर अपना नॉर्मल लगने लगता है। तो बस इधर रूम वगैरह ठीक करके मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दी है। उसके बाद वही बारी आती है अपना वाइपर से पोछा मारने की। आप लोग बोलते हैं कि दी हम वाइपर से पोछा मारते हैं तो हमारा टॉवल जो है वो निकल जाता है। तो आप ना वाइपर में 2 फोल्ड करा कीजिए टॉवल के, फिर वो नहीं निकलेगा। और बाकी तो फिर आदत भी पड़ जाती है ना इस तरीके से, तो फिर निकलता भी नहीं है टॉवल। और यहाँ पर थोड़ा सा पोछा लगाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने आज जो है ना टेबल वेबल कुछ भी क्लीन नहीं की थी। तो फिर मैंने जल्दी से जो है टेबल वगैरह भी यहाँ पर क्लीन कर दी है। हाथ के हाथ टेबल क्लीन हो गई है। और बस अभी जो है पूरे घर में पोछा लगा लूँगी मैं, और इसके साथ ही अपने इस वाले वीडियो का एंड करूँगी। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।